सुप्रीम कोर्ट ने हाई प्रोफाइल केसेस की तफ्तीश करने वाले अफसरान के तबादले रोक दिए। अस्कुत नोटिस केस की समाअत में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा, नैब लाहौर और FIA से कई अफसरान का तबादला किया गया। हाई प्रोफाइल केसेस में तबादले और तकर्रियों पर तफ्तीश है। ECL से 4000 से ज़ायद अफराद के नाम निकाले गए। एहतसाब कवानीन में तब्दीली निज़ाम इंसाफ में मुदाखलत के मुतरादिफ है। DG FIA, चेयरमैन नैब, सेक्रेटरी दाखिला का नोटिस जारी। गुज़श्ता 6 हफ्तों में ECL से निकाले गए अफराद की फहरिस्त भी तलब। किसी की तनकीद से घबराने वाले नहीं, अदालत फैसला करते हुए कभी नहीं घबराई। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स में कहा, आज कई सियासी पार्टीज के मजबूत सोशल मीडिया सेक्शंस हैं। सोशल मीडिया की तमाम चीज़ों को नोट करते हैं और आपस में बात करते हैं। एक बार फिर कहता हूं कि अस्कुत नोटिस लेने का मकसद क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की मजबूती है। यहाँ पॉइंट स्कोरिंग के लिए इकट्ठे नहीं हुए। ये कार्रवाई फौजदारी निज़ाम से कानून की हुक्मरानी को बचाने के लिए है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नस्खुद नोटिस केस में FIA के मरहूम डायरेक्टर डॉक्टर रिजवान की मौत का भी तस्करा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पेपर बुक नंबर 2 में डॉक्टर रिजवान की अचानक दिल का दौरा पड़ने की वजह से मौत का जिक्र है। डॉक्टर रिजवान एक काबिल ऑफिसर था, इसको क्यों हटाया गया? अटॉर्नी जनरल से कहा, आपसे गारंटी चाहते हैं कि इस्तिगासा का इदारा मुकम्मल तौर पर आज़ाद होना चाहिए। DG FIA अच्छा काम कर रहे थे, इन्हें क्यों ट्रांसफ़र किया? फवाद चौधरी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट नोटिस ना लेती तो ये मुकदमात तो ख़त्म हो गए थे। इक़्तिदार में आकर सबसे पहले उन्होंने तफ्तीशी टीम तब्दील की, रिकॉर्ड बदला। उम्मीद है कि अब इन केसेस को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। शेख रशीद बोले, हुकूमत ने मुक़्तदर हल्कों से 1.5 साल की गारंटी मांगी है। ये लोग सिर्फ अपने केसेस ख़त्म करने आए हैं। हुकूमत के पास सुप्रीम कोर्ट के सवाल का जवाब नहीं था। $1 $200 का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में ₹1.61 इजाफा। 16 अप्रैल से अब तक डॉलर $18.46 महंगा हुआ। रुपए की मुसलसल बेकदरी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इजलास तलब कर लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत को पायलट लेस करार दे दिया। हमाद असद ने कहा, कार्टून जैसे लोगों को मुल्क पर मुसल्लत किया गया। कोरोना में भी ऐसी मैशत नहीं थी जैसी अब है। बताएं, रुपए की कदर क्यों कम हो रही है? ये मुल्क को श्रीलंका जैसे हालात की तरफ लेकर जा रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी कह रहे थे कि लोड शेडिंग से डॉलर्स बचते हैं। ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयानात नहीं देने चाहिए। लोड शेडिंग से फर होने के हुकूमती दावे धरे के धरे। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा, पेशावर समेत मुल्क भर में गैर एलानिया लोड शेडिंग। शहरी इलाकों में 6 से 7 घंटे बिजली बंद रहने लगी। देही इलाकों में 10-10 घंटे तक लोड शेडिंग। हैदराबाद, सक्खर, कोट DG, हाला और खैरपुर में 16-16 घंटे की लोड शेडिंग। बहावलपुर, खुशाब और जनावाला में हर घंटे बाद बिजली की बंदिश मामूल। शदीद गर्मी में बिजली की आंख मिचोली से शहरी बेहाल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बिजली की लोड शेडिंग ख़त्म कर दी थी। उमर अयूब का दावा, कहा कि अब लोड शेडिंग से कौम की चीखें निकल रही हैं। असद उमर ने MQM पाकिस्तान से सवाल किया, PTI हुकूमत में कराची को कितनी बिजली मिलती थी और अब क्या हाल है? इस्लामाबाद में दिन भर गर्मी के बाद बादलों की एंट्री। मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसने से मौसम खुशगवार। शहरियों ने गर्मी दूर होने पर सुख का सांस लिया। रावलपिंडी में भी बादल बरस पड़े। पेशावर में शदीद आंधी के बाद गर्मी का जोर टूट गया। अटक में मिट्टी के तूफान के बाद मूसलाधार बारिश। मौसम खुशगवार। गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में बादल बरसने की पेशगोई। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने कहा, विफाक में मुकाबला होगा। सालिक हुसैन और तारिक बशीर चीमा हुकूमत का धड़न तख्ता करेंगे। एतमाद के वोट से कबल दोनों को वापस ले आएंगे। शहबाज हुकूमत 1 माह से ज़्यादा नहीं चलेगी। कौमी असम्बली के इलेक्शन होंगे। सूबाई असम्बलियों पर हमारा और जरदारी का मुफाद एक है। नून लीग वाले इस वक्त जलते तवे पर लेटे हुए हैं। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को मुल्क का दुश्मन करार दे दिया। कहा कि हलफ न लेने की बीमारी ऐवान सदर से चली और गवर्नर हाउस में डेरे डाल लिए।
1.5 माह हो गया, मेरे पास कोई काबीना नहीं। जब तक अल्लाह ताला चाहेगा ओहदे पर रहूँगा। लाख रुकावटें डालें, मुझे पंजाब के लिए काम करने से नहीं रोक सकते। इदारों को फौज के खानदानों की लॉन्ग मार्च में शिरकत की बात का नोटिस लेना चाहिए। शहबाज गिल ने कहा, सदर और गवर्नर के ओहदे रस्मी या डाकिए नहीं, आइन के तहत इन्हें इख्तियारात के साथ साथ इस्तिस्ना भी हासिल है। नून लीग ने अपने ओहदों पर अपने खिदमात गुजारों को तैनात कर रखा है। पहली बार इनका असली सदर और गवर्नर पंजाब से पाला पड़ा है। हमजा शहबाज गैर कानूनी वज़ीर आला हैं। हमजा को मनी लॉन्ड्रिंग के जुर्म में जेल में होना चाहिए। पंजाब में हमजा शहबाज को वोट देने वाले पीटीआई के अरकान का मुस्तकबिल क्या होगा? इलेक्शन कमीशन नाअहली रेफरेंसेस पर महफूज फैसला कल सुनाएगा। मुनहरिफ अरकान के रेफरेंसेस पर इलेक्शन कमीशन 30 रोज़ में फैसला करने का पाबंद है। कल 30 रोज़ मुकम्मल हो जाएंगे। हमजा शहबाज के वजारत आला का इंतखाब कलअदम करार देने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट कल समाअत करेंगे। तहरीक इंसाफ ने वज़ीर आला का इलेक्शन कलअदम करार देने की इस्तदा की थी। इमरान खान को हिरासत में लिया गया तो हालात बेकाबू हो जाएंगे। असद उमर ने खबरदार कर दिया, कहा फैसले करने वाले फैसला करें वरना तारीख मुआफ नहीं करेगी। कोई समझता है कि दबाव डालकर तहरीक को दबा सकता है, वो बुकटी की बातें जहन में रखे। जिस दिन लॉन्ग मार्च होगा लोगों की बड़ी तादाद संभाली नहीं जाएगी। नए इंतखाबात के ऐलान से मुल्क में अफरा तफरी का माहौल खत्म हो जाएगा। कराची में दहशतगर्दी के वाक़यात और धमाकों में माली मुआवनत भारत से हुई। DIG CTD के इंकशाफात, कहा दहशतगर्दी के वाक़े और फ़ोन कॉल्स ईरान से ऑपरेट हो रहे हैं। उमरकोट से ताल्लुक़ रखने वाला दहशतगर्द अल्लाडिनो IED बनाने का माहिर था। शवाहिद साबित करते हैं कि हालिया सदर बम धमाके में यही दहशतगर्दी मुलव्विस था। हलाक दहशतगर्द अल्लाडिनो और SRA सरगना की ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग भी मुलजिम के मोबाइल से मिली। तंजीम का सरगना असगर अली ईरान में मौजूद है। DIG CTD ने कहा कि जामा कराची धमाके की तहकीकात में भी अहम पेशरफ्त हुई। खातून हमला आवर की फैमिली के मुलव्विस होने के शवाहिद नहीं मिले। खातून और उसका शौहर ज़रूर मुलव्विस है। पेशावर में घर से थाने जाते हुए पुलिस कार पर फायरिंग, SHO शहीद। हुक्काम के मुताबिक 2 हमला आवरों ने गाड़ी से उतरकर फायरिंग की। शहीद SHO की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा कर दी गई। वज़ीर आला बलूचिस्तान का डट कर अदम एतमाद का मुकाबला करने का ऐलान। अब्दुल क़द्दूस बज़ंजो ने कहा बजट के दिनों में तहरीक अदम एतमाद नहीं लानी चाहिए। जाम कमाल ग्रुप ने बजट को निशाना बनाकर तहरीक जमा कराई। प्यार और मोहब्बत से मुकाबला करेंगे। मुस्लिम लीग नून आज सरगोधा में मैदान लगाएगी। जलसा गाह में इंतजामात मुकम्मल, स्टेज तैयार, कुर्सियां लगा दी गई। मरियम नवाज और हमजा शहबाज खिताब करेंगे। वज़ीर आला पंजाब का आटा 16 रुपए किलो सस्ता करने का ऐलान। कहा 10 किलो आटे का थैला 650 रुपए के बजाय 490 रुपए का मिलेगा। सस्ता आटा पंजाब के 36 अजला से आज से दस्तयाब होगा। कैंसर समेत दीगर अद्वियात सरकारी अस्पतालों में फ्री देंगे। किसी सूरत गरीब आदमी के कपड़े छीनने की इजाज़त नहीं दूंगा। रहनुमा काफ लीग मोनी सलाही ने कहा कि हमजा शहबाज खुद पंजाब में काबीना नहीं चाहते। वो तमाम इख्तियारात अपने हाथ में रखना चाहते हैं। हमजा शहबाज ऐसी मुर्गी हैं जो सारे अंडों पर खुद बैठना चाहती है। पंजाब इनका पोल्ट्री फार्म नहीं। हम पंजाब में ये वन मैन शो नहीं चलने देंगे। साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ने बरतरफी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरखास्त पर एतराज़ आयद कर दिया। कहा कि मामला पंजाब का है, इस अदालत का दायरा कार नहीं बनता। उमर सरफराज चीमा की जानिब से बरतरफी का नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की इस्तदा।